ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है। शुरू में ये बताया जाता है कि जून 1940 में जर्मन ने फ्रांस पर कब्जा किया। बेसिकली इस फिल्म की कहानी एक किरदार एवन रोहन से स्टार्ट होती है, जो कि गाड़ी में जा रहा होता है और पीछे आने वाली कैनन के सोल्जर इस आदमी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये वॉर सेलर है, उसे जाने दिया जाता है। गाड़ी लेकर वो ऐसी जगह जाता है जहाँ बहुत से एयरप्लेन्स खड़े होते हैं और वहाँ एक रूम में एंटर हो जाता है। वहाँ एक आने वाला ऑफिसर बताता है कि जंग खत्म हो गई है और इंग्लैंड में मरने से बेहतर है तुम फ्रांस में रहो। ये कहकर वो चला जाता है। वहाँ पास खड़े कुछ जर्मन के ऑफिसर पायलट ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि प्लान्स हमारे पहले से ही तैयार हैं। पहली बात, हम रॉयल एयरफोर्स को तबाह कर देंगे। फिर पास खड़े एक एयरप्लेन में एवन जाकर बैठ जाता है और उसको ले जाता है। पायलट ऑफिसर्स को रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन एवन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पायलट ऑफिसर ऑफिस की जगह दिखाई जाती है जहां एयर अटैक्स हो रहे होते हैं। इस तरह ये स्क्वाड्रन 3 और 3 के पॉलिश पायलट्स होते हैं जो कि रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं और इस तरह फॉरेन स्काइज के लिए जंग लड़ रहे होते हैं। एवन के पहुंचने पर इसके साथी इसको बताते हैं कि हमने जंग को जारी रखा जब तक तुम वहां रहे। एवन कहता है कि तुम इनको मेरे बगैर खत्म नहीं कर सकते और मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में पायलट ऑफिसर चीफ मार्शल को बताता है कि हम बॉम्बर्स नहीं हैं बल्कि फाइटर पायलट्स हैं। हमने बहुत से जर्मन को पोलैंड में शॉट डाउन किया है और ये स्किल आपकी रॉयल एयरफोर्स का तजर्बा है। इस पर मार्शल इसको थोड़ी इंस्ट्रक्शन करता है जिस पर वो यस सर कहकर चला जाता है। इस तरह नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक राफ्ट टीम का पायलट एयरक्राफ्ट में बैठा होता है और एक लेडी की पिक को देख रहा होता है और फिर फ्लाइट लेता है। अपने फ्लाइट के साथ वो मुसलसल इंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कांटेक्ट में रहता है। एयरक्राफ्ट से मुसलसल फायरिंग की जाती है और वो अपने ऑपोजिट एयरक्राफ्ट को बहादुरी से गिरा देता है। अब एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ 2 ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जिनमें से एक का नाम मिलो होता है। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि इवन अपनी राफ्ट टीम को लेकर वहां पहुंच चुका होता है। थोड़ी देर में ट्रेनर वहां जाकर उनको पे अटेंशन कहता है और बहादुर पॉलिश पायलट्स भी कहता है और कहता है कि तुम्हें राफ्ट में वेलकम कहा जाता है। अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम सबको टीच करूं। उसके बाद पॉलिश पायलट्स को लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जो कि इनको लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, और इसके बाद इनकी कुछ चेकअप भी किए जाते हैं, जो कि आई साइट टेस्ट किए जाते हैं। थोड़ी देर में इन सबको एयरक्राफ्ट की तरफ ले जाते हैं और एवन बताता है कि एयरक्राफ्ट को जमीन से उतारने से पहले इसके व्हील्स को खोल देना। फिर एवन मार्शल बताता है कि एक चीज जो हम जानते हैं वो ये है कि उड़ना कैसे है। मिलो गिब्सन जो कि कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो मुसलसल इनसे बात कर रहा होता है। फिर पॉलिश पायलट्स उसको कहते हैं कि ये वो लोग हैं, यानी जर्मन वो लोग हैं जो हमारे लोगों को मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो आवाज लगाता है जैसे कि मेरी बीवी और एक छोटी लड़की। मिलो इनकी बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे तरीके से फ्लाइट ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दूसरे एट्रीब्यूट्स भी अहम हैं जो कि लाजमी होने चाहिए, जैसे कि यूनिटी और डिसिप्लिन। सिर्फ इन्हीं तरीकों से एक जेंटलमैन हम जीत सकते हैं। ये कहकर मिलो ऑफिस में चला जाता है और अंदर जाने के बाद अपने बड़े ऑफिसर को बताता है कि इनके कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि एरोगेंस, इररिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन इश्यूज आ रहे हैं। इस पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम कमांडर हो जिसको तुम्हें मैंने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, इसलिए तुम्हारा तमाम ऑपरेशन मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ और मैं तुम पर रिलाई करता हूँ और तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। मिलो बाहर आता है और वो आकर इवन से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस पर इवन बताता है कि वही मसले हैं, जैसे स्पीड और वर्किंग इन रिवर्स। वो सब देखते हैं कि एयरक्राफ्ट बुरे तरीके से लैंड होता है और वो भागते हुए एयरक्राफ्ट की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं कि एयरक्राफ्ट मिट्टी से भर जाता है, जबकि इसमें से निकलने वाला पायलट कहता है कि ये सब व्हील्स की वजह से हुआ। एक्चुअली यहाँ ये दिखता है कि ये सब एयर वार जर्मन्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कि इन्होंने वहाँ वार करनी होती है। जबकि दूसरी तरफ जर्मन्स को दिखाया जाता है जो कि पायलट ऑफिसर्स होते हैं और वो ये कहते हैं कि रॉयल एयरफोर्स की लास्ट 2 वीक से अपनी ताकत खो रही है और हम इस एयरफील्ड्स में उतर रहे हैं जहाँ अभी हम बॉम्ब गिरा रहे हैं, और वो अपने आप को विक्टर्स कहते हैं। इस तरह वो हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट्स को देखते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिलो अपने पॉलिश पायलट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और इसी तरह जो लेडीज पायलट्स हैं वो लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं। हवा में एयरक्राफ्ट्स के थ्रू जर्मन से जंग होती है। मिलो गिब्सन जल्दी से बैक होम की कमांड करता है, ये कहकर के ये एक ऑर्डर है। जर्मन के कुछ जहाजों को गिरा दिया जाता है। अब पॉलिश फाइटर्स लैंड करते हैं और देखते हैं कुछ पायलट्स की डेथ हो गई है जो कि जर्मन्स होते हैं। इवन जब लैंड करता है तो वो एक कपड़ा लेकर उन जर्मन्स की डेड बॉडीज पर डाल देता है, ये कहकर कि ये हम भी हो सकते थे। लेकिन दूसरा पायलट कहता है कि ये भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे जैसा तुम इनके साथ अच्छा कर रहे हो। इस पर वो आइवन को कहता है कि तुम हाफ स्विस हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर जर्मन्स के लिए हमदर्दी है। और इस तरह वो ये कहता है कि हम यहाँ जर्मन्स को मारने आए हैं, ना कि इनके लिए दुआ करने। ये कहकर वो चला जाता है। अब मिलो एक दोबारा मीटिंग अरेंज करता है और सबको बताता है कि हम अपने दुश्मन को शूट करने जा रहे हैं और तुम सबको स्ट्रिक्टली सब चीजों को फॉलो करना है। इस पर बड़ा ऑफिसर एक मैसेज पढ़कर सुनाता है और वो कहता है कंग्रेचुलेशंस 303 स्क्वाड्रंस,
फिर इनको कहता है कि तुम्हें कल से मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहना है। इवन कहता है कि हम कल से ऑपरेशन पर होंगे। इस पर सब खुशी से एक दूसरे को गले मिलते हैं। अब ट्रेनिंग के लिए सब चले जाते हैं और तमाम अपना यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं। नेक्स्ट डे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और लेडी पायलट्स अपनी ऑफिसर अपनी ड्यूटी संभाल रही होती हैं। फाइटर पायलट्स की एयरफील्ड पर दूसरी फोर्स की तरफ से बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सब कामयाबी से फाइट करते हैं और दोबारा एयर अटैक शुरू हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है रॉयल एयरफोर्स टीम आपस में कांटेक्ट में रहती है। इस लड़ाई में रॉयल एयरफोर्स का पायलट एक उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को जो कि जर्मन का होता है उसको मार गिराता है, जबकि दूसरी तरफ मिलो को इवन कहता है कि तुम जानते हो कि मैं बेस्ट हूँ। अभी वो ये बता रहा होता है कि इवन का दोस्त आ जाता है, जिसे लेकर वो रॉयल एयरफोर्स टीम की तरफ ले जाता है और कहता है कि देखो कौन आया है। सब उसे खुशी से गले मिलते हैं और इस तरह इवन बाहर आता है तो इस एयरक्राफ्ट के मुतालिक एक आदमी के थ्रू बताया जाता है। वो आदमी से बताता है कि एरोप्लेन में गन कैमरास को इंस्टॉल कर दिया गया है और ये आपका ही आइडिया था। ये वाली गन्स 150 यार्ड से रिहार्मोनाइज्ड कर दी गई हैं, तकरीबन 137 मीटर्स पर। लेकिन इसका ये मतलब है कि आपको रियर क्लोज रहना पड़ेगा एक फासले पर और फिर इसको हिट करना होगा। ये इतना ही सही होगा जितना कि एक कैनन होती है बरतानिया के लड़कों के मुताबिक। रॉयल एयरफोर्स टीम की अगली सुबह ग्रुप फोटो ली जाती है कि अचानक से सायरन बजने लग जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि टीम अपनी एयरक्राफ्ट की तरफ जल्दी से भागे। ऑपरेशन शुरू होने का वक्त आ गया है और सब फ्लाइट लेते हैं और एयरक्राफ्ट के थ्रू फायरिंग शुरू हो जाती है, जबकि लेडी पायलट्स दोबारा अपनी पोजीशन एरियाज को लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बैठ जाती हैं। कुछ जहाजों को तबाह कर दिया जाता है। फिर एक साइन जाहिर होता है, रिफ्यूलिंग और लैंडेड। जहाजों को रिफ्यूल किया जाता है और फिर से फ्लाइट होती है। रॉयल एयरफोर्स टीम के एक टीम मेंबर के एयरक्राफ्ट से बम्बार्डमेंट और फायरिंग होना बंद हो जाती है। इस पर ऑपोजिशन जर्मन की टीम से फायरिंग होती है और वो जख्मी हो जाता है और इसका खून बहने लगता है। इसका एरोप्लेन भी क्रैश हो जाता है और वो पानी में जा गिरता है, जहाँ इसको एक छोटी सी विक्टिम बच्ची इमेजिन होती है जो कि हंस रही होती है। आखिरकार वो पानी में डूब जाता है। रॉयल एयरफोर्स टीम अब खामोश उदास होती है क्योंकि इनका साथी मर चुका होता है। मिलो एक किताब रूडिमेंट्री पॉलिश पढ़ रहा होता है। अब दोबारा से एयर वॉर को दिखाया जाता है। एयरफोर्स टीम हवा में एक सुकून से फ्लाइट में होते हैं कि अचानक एक प्लेन पर अटैक हो जाता है और सब बहुत अलर्ट हो जाते हैं। एवन के एयरक्राफ्ट पर आग लग जाती है, लेकिन वो सक्सेसफुली एयर बैलून की हेल्प से नीचे उतर आता है, जबकि दूसरा टीम मेंबर उसके जिस्म पर आग लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पायलट पॉलिश फाइटर्स की पार्टी दिखाई जाती है, जहां चीफ मार्शल सबसे एड्रेस करता है और कहता है कि मैं इस इवनिंग के होस्टेस से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वो एक लेडी को बुलाता है जो कि आकर सबसे बात करती है और वो ये कहती है कि इवनिंग पायलट्स ब्रेव सोल्जर्स के लिए है, जो कि पायलट ऑफिसर्स के लिए है, जिन्होंने इंग्लैंड के स्काइज में हमारे लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद एवन गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम हमारे ही शहरों में बॉम्ब गिरा रहे हो और शूट कर रहे हो और हमारा ही शिकार कर रहे हो। हम यहाँ शैंपियन पी रहे हैं और अपने शहरों पर बॉम्ब गिरा रहे हैं। दे आर बुचरिंग अस, और हमें शूट किया जा रहा है और फांसी दिए जा रहे हैं। इसके बाद वो ऐसी बातें करता रहता है जबकि मिलो आके इसको चुप करवाता है। अब मिलो कुछ देर में इस रूम में आता है जहाँ जख्मी पायलट्स होते हैं। इनमें से एक का चेहरा भी जला हुआ होता है। वो इसे कहता है कि रिमार्केबल मैन हमेशा ग्रो करता है, तुम्हें इस पर फख्र करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक और पॉलिश पायलट को दिखाया जाता है जो कि कैंडल सिलाई बैठा होता है और वो बहुत ही सैड होते हैं क्योंकि उनके साथी मर गए होते हैं। इवन उसको आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो मैंने एयरक्राफ्ट में उन्हीं लोगों को देखना शुरू कर दिया था, वो तुम्हारी और मेरी तरह लोग थे। इस पर इवन कहता है कि इन प्लेन्स में लोग नहीं थे, लेकिन सिर्फ जर्मन्स थे, वो जर्मन जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया था। मेरी बात सुनो, तुम्हें इन चीजों से गुजरना है। तुम अभी भी जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो एक जंग में, ये सबसे अहम चीज है। वो एक्चुअली इवन उसकी हौसला अफजाई को इनकरेज करता है। अब मिलो सब पायलट के साथ मीटिंग करता है और सब फ्लाइट ऑपरेशन पर चले जाते हैं। दूसरी एयर वॉर दोबारा शुरू हो जाती है और बहुत से जहाजों को तबाह कर दिया जाता है। अब एक रॉयल एयरफोर्स टीम के पायलट को कुछ मेमोरी जहन में आती है, जैसा कि एक बूढ़े आदमी को फायरिंग से मार दिया जाता है। अभी वो ये सोच रहा होता है कि इस पर फायरिंग हो जाती है। दूसरी तरफ एवन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये सब देख रहा होता है और गुस्से में आकर ऑपोजिशन जर्मन्स के जहाज को गिरा देता है। जर्मन्स के साथ फाइट मुसलसल होती रहती है। अब पॉलिश पायलट्स के 2 बचे हुए एयरक्राफ्ट नजर आते हैं, जिसमें से एक का इंजन रुकने से वो क्रैश हो जाता है। अब सिर्फ एवन होता है। एवन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। अब सिर्फ एवन बचता है जो कि ओनली सर्वाइवर होता है। पायलट लेडीज देखती हैं कि ऑपरेशन की क्या सिचुएशन है और इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब एवन अपने एयरक्राफ्ट में जो कि जमीन पर गिरा होता है वो जख्मी हालत में जिंदा निकलता है और पास खड़े एक एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है और देखता है कि इसके पार्टनर की डेथ हो गई है। वो शदीद गुस्से और गम में होता है। इस तरह स्क्वाड्रन लीडर बाकी फाइटर पायलट से कहता है ये बहुत एक्सेप्शनल वर्क था और बहुत ज्यादा हम फख्र महसूस करते हैं, लेकिन जो इन्होंने काम किया और जारी रखा ये अजीम शुक्रगुजारी के मुस्तहिक हैं। ये कहकर वो ऑफिसर्स चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में 1946 का टाइम दिखाया जाता है जो कि लंदन इंग्लैंड में दिखाया जाता है।
इवन जहाज उड़ते हुए जहाजों को देख रहा होता है और ये भी दिखाया जाता है कि वो शायद 3 दिन में मुल्क छोड़कर शायद अमेरिका चला जाएगा। आखिर में ये बताया जाता है कि स्क्वाड्रन 303 बर्तानिया में सबसे ज्यादा स्कोर्स करने वाले फाइटर थे और 145 पॉलिश पायलट्स जिन्होंने बर्तानिया की जंग में हिस्सा लिया, इन्होंने 203 तैयारों को गिरा दिया और रॉयल एयरफोर्स को स्ट्रेंथ को कॉन्स्टिट्यूट किया।